बेल यानी कि जमानत। अब जमानत मिलना ये जितना आसान होता है कुछ कुछ केस में इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सिर्फ एक एडवोकेट को ही पता होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जज का काम होता है सब कुछ चीज़ों को ठीक ठाक से देखना। अगर उनको कोई एडवोकेट सेटिस्फाई कर पाते हैं, मतलब एडवोकेट अगर उनको समझाने में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं दैट मेरा ये जो क्लाइंट है ये भागेगा नहीं, ये कोई एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा, कोई इंसान को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, ताकि वो विटनेस बनने से, गवाह बनने से डरे, या फिर जो एग्जिस्टिंग एविडेंस अभी मौजूद है उसको जला नहीं डालेगा, एकदम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो देश से भागेगा नहीं। तो अगर ये सब चीज होता है तो एक जज डेफिनेटली आपको बेल ग्रांट कर ही देते हैं। ऐसे में हर एक इंसान का फ्रीडम होता है, एंड फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर एक इंसान के पास होता है। इसीलिए हम सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर कोई इंसान को इलीगली अरेस्ट किया गया है या फिर कोई इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स उनका जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उनसे छीन लिया जा रहा है। अभी ऐसे में आपके पास कौन सा ऑप्शन होता है? आप कोर्ट में जाकर के बेल के लिए एप्लीकेशन करोगे। ऐसे में आप रेगुलर बेल ले सकते हो, दैट इज सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द सीआरपीसी। डिफॉल्ट बेल के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जहां पर 60 डेज एंड 90 डेज का जो लिमिटेशन टाइम पीरियड होता है वो बीच में आ जाता है, दैट इज सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी। अब ऐसे में एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी आप जा सकते हो, जिसको बोला जाता है अग्रिम जमानत, यानी कि अरेस्ट होने से पहले आपके मन में ऐसे एक डर है, अरे शायद मैं अरेस्ट हो सकती हूँ, मेरे खिलाफ कोई साजिश बनाया जा रहा है ताकि मेरे को पुलिस अरेस्ट कर ले। ये मन में जो डर है इसको ही एप्रीहेंशन कहा गया है। इसके बेसिस पर ही आपको बेल दिया जाता है। अब ये एप्रीहेंशन सही होना चाहिए, फिजूल के आप मतलब ख्याली पुलाव पका करके बैठ के सोच रहे हो अगर ऐसा होता है तो कैसा होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से रिसेंट 2023 में ऐसे एक जजमेंट पास किए, बल्कि एक ऑर्डर दिए है जो आप सभी को पता होना चाहिए, उसको लेकर ही डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रिम बेल। अब ये इंट्रिम बेल क्या होता है तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। जब भी हम लोग कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन करते हैं तब अक्सर वकीलों को बहुत सारा जद्दोजहद करना पड़ता है, एकदम दिमाग को बहुत मतलब दौड़ाना पड़ता है। अब ऐसे में जिस भी वक्त कोई केस एडवोकेट के पास आएगा तो वकील एकदम एविडेंस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट के सामने डालना पड़ेगा ताकि उनका जो क्लाइंट है उनको बेल मिल जाए। ये देखना उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी ऐसे में आपको आर्यन केस याद है जरूर, तो वहां पर आर्यन को बेल मिलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में कस्टडी में पुलिस ऑफिसर 3 महीना भी आपको रख सकते हैं। इस तरीके से ही प्रोविजन डाला गया है, कानून बनाया गया है एनडीपीएस में। तो हुआ क्या था, मनोरंजन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये केस में बेल के लिए एप्लीकेशन किया गया था एनडीपीएस एक्ट में। अभी देखिए, जहां पर हाई कोर्ट एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट, सेशंस कोर्ट भी हो सकते हैं, कोई भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो सकते हैं, जहां पर उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है दैट ये जो पार्टी है ना इसको बेल देना बनता है, ये जेन्युइन बंदा लग रहा है, फंसाया गया है, या फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सामने ये ला करके खड़ा कर दिए हैं, वहां पर जज को बेल ग्रांट करना ही पड़ता है, बिकॉज दिस इज द जनरल रूल। कंडीशंस के बेसिस पर आपको बेल दिया जाता है। अब वो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर चुके हो, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे, भागोगे नहीं, एविडेंस को एकदम डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, ये सब कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर रहे हो। उसके बावजूद भी अगर आपको बेल ग्रांट किया जाता है तो लिमिटेशन टाइम दे दिया जाता है, ये एब्सोल्युटली नाइंसाफी होगा एंड इलीगल हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मनोरंजन राउत के साथ भी हुआ था। यहाँ पर ऑनरेबल ओडिशा हाईकोर्ट के पास बेल एप्लीकेशन गया था। ओडिशा हाईकोर्ट सब कुछ चीज को देखे और एडवोकेट जो लड़ रहे थे केस, वो एब्सोल्युटली मजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई कर दिए थे दैट ये जो मेरा क्लाइंट है ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा। इनको 45 डेज का एक बेल ग्रांट कर दिया जाता है, इंटरिम बेल, ऑनरेबल ओडिशा हाईकोर्ट के द्वारा। और यहीं पर ही एक एसएलपी फाइल किया गया, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल अपील, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यही क्वेश्चन था डिसाइड करने के लिए, जहां पर ऐसा कोई भी कारण सामने नहीं दिखाई दे रहा है जिसके तहत उनको बेल ग्रांट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जमानती शर्त के साथ वो कंप्लाई कर रहा है, तो वहां पर किस तरीके से आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बेल ग्रांट किया जा सकता है? ये एब्सोल्युटली इलीगल होगा, जो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट एकदम बोल दिए।
एक स्टेप और आगे बढ़ करके बोले दैट ये पर्टिकुलर हाई कोर्ट से हमारे सामने ऐसा बिल्कुल सेम मैटर लगातार 5 से 6 बार सामने आ गया है। अब ये क्यों आ रहा है? अब इंटरिम बेल के लिए आपको एप्लीकेशन रेगुलर सेक्शन के अंदर ही करना पड़ता है। अब ये फंडा को और थोड़ा सा जान लीजिए। इंटरिम बेल, इसके बारे में सीआरपीसी में डिटेल में कोई प्रोविजन डाला नहीं गया है। तो आपको किस तरीके से दिया जाता है पता है? सपोज आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो। अभी अक्सर एक एडवोकेट के सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहां पर डॉक्यूमेंट्स की कमी हो जाता है। क्लाइंट बेगुनाह है, इसको प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एविडेंस लगेगा। अब एडवोकेट साहब कोर्ट में खड़े होकर के ये बोलेंगे दैट मेरे को कुछ टाइम दिया जाए, हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए हमको टाइम चाहिए, हम लोग अपना डिफेंस एकदम सही तरीके से प्रिपेयर कर सके। तो निर्दोष प्रमाण करने के लिए जो सारा का सारा सामग्री लगेगा उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग टाइम मांगते हैं। यही सिचुएशन पर कोर्ट अपना डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए आपको लिमिटेड टाइम के लिए, जो 45 डेज हो सकता है, 10-15 दिन हो सकता है, यहीं पर जज जो जमानत आपको देगा उसको ही कहा जाता है इंटरिम बेल। तो दोस्तों ये साफ साफ पता चल रहा है इंटरिम बेल आपको वहां पर ग्रांट किया जाता है जब एडवोकेट टाइम मांगते हैं बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने के लिए। और इंटरिम बेल ग्रांट करते हुए हाईकोर्ट बेल एप्लीकेशन का ही डिस्पोजल ऑफ कर दिए थे। और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर बोले दैट अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच के ये देखते हैं दैट ये इंसान को बेल ग्रांट करना ही पड़ेगा, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बेल। अगर उस सिचुएशन पर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बेल ग्रांट कर दिया जाता है तो उसको एब्सोल्युटली इलीगल कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। असल में अगर देखा जाए तो ये डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल होता है। अगर इंटरिम बेल ग्रांट करना ही था तो एप्लीकेशन को एटलीस्ट हाई कोर्ट पेंडिंग रख देते, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। और जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट अपना नाराजगी एकदम खुल करके बताए है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई कर देते हैं और ये बोल देते हैं जब तक ये केस फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है तब तक इनको बेल ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये बन गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक नया कानून आप बोल सकते हो। यही जजमेंट को पूरा इंडिया पर फॉलो किया जाएगा अगर आप एंटाइटल होकर भी आपको किया गया है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बेल ग्रांट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, नॉलेज मिला है। अगर मिला है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।